हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो है ये मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो कॉमर्स में है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे हैं ना पिछले कुछ वीडियो से प्रॉफिट एंड लॉस का। आज भी हम लोग इसी प्रकार से प्रॉब्लम्स देखेंगे, दैट मीन्स क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि राम सेल ए बुक टू हरी एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% and Hari sell it to Gopal at a profit of 20%. If Gopal pay 300 for it, what did Ram pay for the same? इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद में आप खुद से इसको ट्राई करिए, और उसके बाद में अगर नहीं होता है तो उसके बाद में फिर वीडियो को कंटिन्यू करिए, ठीक है। और हो जाता है तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर और मेरा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। और साथ ही साथ अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो देखिए यहाँ पे मैंने बुक का भी क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख के रखा है, क्वेश्चन नंबर 6। और जो मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ देखिए वो CHSC बोर्ड का बुक है, मतलब जो उड़ीसा में रह रहे हैं और जो उड़ीसा में रह के +2 कॉमर्स में पढ़ रहे हैं ना, उनका जो आपका कॉमर्स बच्चों के लिए जो मैथ का बुक आता है उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन नंबर ये 6 है, 1B का 6 नंबर आई थिंक, ठीक है। तो ठीक है, क्वेश्चन भी है, आप क्वेश्चन भी यहाँ देख सकते हैं। अभी चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप भी सॉल्व करिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कैसे इसको सॉल्व करूँगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए समझ में आ रहा है कि गोपाल 300 रुपया दिया था, तो गोपाल का ये कॉस्ट प्राइस था, मगर यही पैसा हरी के लिए क्या था, सेलिंग प्राइस था। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि कॉस्ट प्राइस ऑफ हरी, सॉरी सेलिंग प्राइस ऑफ हरी, सेलिंग प्राइस ऑफ हरी, हरी का जो सेलिंग प्राइस है दैट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ गोपाल, कॉस्ट प्राइस ऑफ गोपाल, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ गोपाल कितना है, 300 रुपया है। तो इस प्रकार से हम लोगों को हरी का सेलिंग प्राइस मिल गया। और हम लोगों को हरी का यहाँ पे प्रॉफिट भी पता है कि हरी को प्रॉफिट कितना हुआ ये बेच के। हरी को प्रॉफिट जो है वो हुआ आपका कितना परसेंट, 20%। तो बस अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हरी का CP निकाल लेंगे। आप डायरेक्ट फार्मूला पुट करके निकाल लीजिए, मैं क्या करूँगा, मैं इस प्रकार से निकालूंगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट CP इज इक्वल टू 100, लेट CP इज इक्वल टू 100, देन सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि जब सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे वैन लिख सकते हैं, मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख ही देता हूँ, चलिए हटाइए क्या चाहता है, वैन CP इज इक्वल टू, जब सेलिंग प्राइस कितना था, 120 था, तब, है ना, तब कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 था। अभी यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस जो है वो है 300, वो है आपका 300। तो जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 100/120 इंटू 300। अभी यहाँ पे ये जीरो और ये जीरो अगर मैं काट दूँ तो यहाँ पे 6 5 जा 30 और 6 2 जा 12, और उसके बाद में फिर 2 50 जा 100। देखिए इधर थोड़ा से, हाँ ठीक है। और 50 इंटू अगर हम लोग 5 कर दे, 50 इंटू हम लोग अगर यहाँ पे 5 कर दे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2500। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट प्राइस जो था वो हम लोग निकाल लिए। किसका कॉस्ट प्राइस निकाल लिया हम लोग, हरी का कॉस्ट प्राइस हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ
हम लोग को राम का निकालना था, तो मैं यहाँ पे इस प्रकार से लिख दूं कि राम, सेलिंग प्राइस ऑफ राम, यहाँ पे राम ना लिख करके मैं यहाँ लिख देता हूँ सेलिंग प्राइस ऑफ राम, सेलिंग प्राइस ऑफ राम, सेलिंग प्राइस ऑफ राम इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ हरी, है ना। तो हरी का कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा, 250 रुपया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हरी का कॉस्ट प्राइस पड़ा 250 रुपया। और तो इस प्रकार से सेलिंग प्राइस ऑफ राम कितना हो गया भैया, 250 हो गया। अब प्रॉफिट कितना का हुआ था राम को, प्रॉफिट हुआ था 25% का। कितना का हुआ था, 25% का। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट फार्मूला जानते तो फार्मूला पुट कर दीजिए, या तो ऊपर वाला मेथड से मैंने जैसे बनाया था वैसे भी बना सकते। तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, फार्मूला ही पुट कर ले रहा हूँ। देखिए सीपी निकालने का फार्मूला होता है 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए दोनों मेथड मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको जो सुविधा होता है आप उस प्रकार से निकालिए, ठीक है। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, सेलिंग प्राइस लिखना पड़ता है ना। तो यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ 100/100 प्लस 25 इंटू 250 तब ये हो जाएगा 100/125 इंटू 250। तब यहाँ पे देखिए 125 2 जा 250 होता है, तो ये कट गया और यहाँ पे आ गया 200। दैट मीन्स राम का कॉस्ट प्राइस जो निकला वो कितना निकला, वो 200 निकला। राम का कॉस्ट प्राइस कितना निकला, 200 निकला। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। और आप लोगों को अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि बाय सेलिंग ए टीवी सेट फॉर ₹8,000 ए ट्रेडर वुड लॉस 10%। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 10%। ठीक है, तो वो कितना में इसको बेचेगा। पहले तो उसको 10% का लॉस हुआ, बोला है अगर वो 18,000 में बेचा है तो वो कितना में इसको बेचेगा कि उसका 10% का प्रॉफिट हो। तो देखिए एक तो मैं आपको शॉर्टकट तरीका दिखा के पहले तो तुरंत आपको इसका आंसर बता देता हूँ, एंड देन उसके बाद मैं पूरा प्रोसेस से सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी होता है ना, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा जो भी प्रॉफिट जो भी परसेंटेज कैलकुलेशन होता है वो किस पे होता है, वो सेलिंग प्राइस पे होता है। मतलब हमेशा आपका जो सेलिंग प्राइस होता है ना वो हमेशा 100% होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 10% का उसको लॉस हुआ। 10% का अगर वो लॉस हुआ तो दैट मीन्स अभी जो रकम दिया गया है, अभी जो वैल्यूशन हमारे पास है 18,000, एक्चुअली में कितना है, 90% है। ये कितना है, 90% है। और हम लोगों को निकालने के लिए जो बोला जा रहा है, मतलब कि बोल रहा है कि वो कितना में बेचेगा, तो भाई उसका 10% का प्रॉफिट होगा। मतलब कि 110% अगर हम लोग निकाल दे तो हम लोगों को सेलिंग प्राइस खुद ब खुद पता चल जाएगा। मतलब कि वो सेलिंग प्राइस जिससे कि 10% का प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे देखिए अब ये वाला निकलेगा कैसे, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख सकता हूँ कि अगर 90% मैं अगर डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पे कि 90% अगर 18,000 है, 90% कितना है, अगर 18,000 है तो 110% कितना होगा, 110% कितना होगा। तो यहाँ पे ये हो गया आपका 18,000 डिवाइडेड बाय 90 एंड इंटू 110, और इसको हम लोग इसको काट दिए एंड देन फिर अगर मैं यहाँ काट दूँ तो ये आपका 2 आ जाएगा और इसके बाद 3 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, और ये आपस में मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर दे तो ये हो जाएगा 22, और फिर यहाँ पे 3 जीरो, मतलब 22,000 आपका आंसर होगा। बहुत ही सिंपल है ना। अगर आप चेक या तो एमसीक्यू में इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप इजीली आप इस प्रकार से आप निकाल के उसका आंसर दे सकते हैं, और अगर सॉल्व करना है तो वो भी हो जाएगा। चलिए वो भी हम लोग कर लेते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। आप समझ तो गए होंगे, ठीक है। अब इसी को हम लोग प्रोसेस से करके देखते हैं, ठीक है।
तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, SOL। ओके, एंड अब यहाँ पे मैं बोलूँगा कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीबी सेट रुपीस कितना, 100 मान लेते हैं हम लोग। अब बोला गया भाई उसका लॉस हुआ है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, देन द सेलिंग प्राइस, या देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना होगा, 90 रुपया होगा। कितना होगा, 90 रुपया। 10% का लॉस हुआ है। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि सेलिंग प्राइस जब 90 था, तो कॉस्ट प्राइस जो था वो कितना हो रहा था, वो 100 हो रहा था। अब जबकि सेलिंग प्राइस 18,000 दिया गया है, कितना दिया गया है, 18,000, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100/90 इंटू 1800 एंड 0। अब ये 0 और ये 0 मैं काट दूं अगर, और फिर इसको मैं काटूं तो यहाँ पे आएगा 2 और फिर ये 0 0, ठीक है ना। यहाँ पे कटा, अच्छा यहाँ पे 2 कटा, 1 0 कटा, तो यहाँ पे आपका 2 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कितना आ जा रहा है, ये देखिए आ जाएगा 4 0। दैट मीन्स 20,000 मेरे को क्या मिल गया, 20,000 कॉस्ट प्राइस मिल गया। क्या मिल गया, कॉस्ट प्राइस। अब हम लोग फिर क्या करेंगे कि अभी यहाँ पे मैं लिखूँ कि टू गेन 10% प्रॉफिट। तो अब हम लोग के पास क्या है भैया, कॉस्ट प्राइस मिल गया हम लोग को। कॉस्ट प्राइस कितना है, 20,000 है, और प्रॉफिट परसेंटेज भी है हमारे पास, कितना है भैया, 10% है। तो आप सेलिंग प्राइस निकाल दो। तो फिर मैं यहाँ पे उसी प्रकार से लूँगा कि भैया चलिए फिर से मैं अगर ले लूँ, 1 मिनट इसको मैं मिटा देता हूँ और फिर से लिखता हूँ मैं यहाँ पे, फिर बोलता हूँ कि लेट CP इक्वल टू 100, देन SP इज इक्वल टू 110 हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे बोलूँगा कि CP जो है वो अभी कितना है, 20,000 है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 110/100 इंटू 2 ऐसे एंड ऐसे। तो ये 1 0 2 0 कट गया, 1 0 2 0 कट गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से। दैट मीन्स 22,000 मिल गया। बात समझ में आ गया। मतलब कि अगर 10% का प्रॉफिट कमाना है तो फिर इसी टीवी सेट को हम लोगों को 22,000 में बेचना होगा। कितना बेचना होगा, 22,000 में बेचना होगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। और अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा, तो फिर मैं आपसे फिर से कहूँगा कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, मिस्टर वाजपेयी सोल्ड ए बुक एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। हैड ही सोल्ड इट फॉर 15 मोर, 25% वुड हैव बीन गेन। मतलब मिस्टर वाजपेयी जो था वो एक बुक को बेचा तो उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। अगर वो 15 रुपये ज़्यादा करके बेचता तो उसको 25% का प्रॉफिट होता। तो फिर यहाँ पे बोला वुड हैव बीन गेन, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो बताओ कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, ठीक है। ऐसे तो इसको अगर शॉर्ट में देखेंगे, अगर मैं देखूँ शॉर्ट में अगर बताऊँ तो मैं यहाँ पे देखिए आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, तुरंत इसका आंसर हम लोग निकाल लेंगे। मगर मैं प्रोसेस से बताऊँगा। देखिए अब परसेंटेज का खेल है इसमें भी। देखिए यहाँ पे बोला गया कि वो 20% का उसको प्रॉफिट हो रहा था, है ना। अगर वो 25% का प्रॉफिट चाहता है, कितना का चाहता है, 25%, तो उसको कितना रुपया ज़्यादा में बेचना होगा, 15 रुपया ज़्यादा में बेचना रहेगा। तो ये 15 रुपया एक्चुअली कितना है, ये दोनों का बीच का डिफरेंस है 5% का। दैट मीन्स ये 5% जो है वो 15 है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो 5% है उसका वैल्यू कितना है, वो है आपका 15, ठीक है।
अगर मैं इसको लिखूँ तो 100% कितना होगा, मतलब हाँ, तो मैं अगर इसको लिखूँ कि 100% अगर निकालना होगा तो क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा 15 बटे इतना एंड इतना, तो यहाँ पे ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 300, मतलब इसका आंसर कितना आना चाहिए, 300 आना चाहिए। ये तो शॉर्टकट ट्रिक से हम लोग देख लिए, मगर अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं SOL, ओके, सॉल्यूशन। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि चलो मान लेते हैं लेट द CP दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक, इस बुक का कॉस्ट प्राइस जो था वो हम लोग क्या मान लेते हैं, वो हम लोग मान लेते हैं कि 100 रुपया हो सकता है, ठीक है। तो फिर क्या होगा भाई, यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, बंदा को 20% का प्रॉफिट हुआ, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि तब सेलिंग प्राइस कितना होगा, 120 रुपया होगा, 120 रुपया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे क्या, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि 25% का उसको प्रॉफिट होता, अगर वो 15 रुपया मोर में बेचता, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगेन इफ प्रॉफिट, इफ PROFIT प्रॉफिट इज इक्वल टू 25%, अगर प्रॉफिट 25% होता तो फिर सेलिंग प्राइस कितना होता, तो फिर सेलिंग प्राइस होता 125 रुपया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफरेंस इन CP, डिफरेंस इन CP कितना है, डिफरेंस इन CP जो है वो हो जाएगा आपका 125 माइनस 120, दैट मीन्स 5 रुपया का डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा व्हेन द डिफरेंस, व्हेन द डिफरेंस DIFF, मतलब दोनों CP में जब डिफरेंस कितना था, 5 रुपया था, देन द कॉस्ट प्राइस, तब कॉस्ट प्राइस कितना था, अरे यार क्या हुआ, हाँ ठीक है, तब कॉस्ट प्राइस जो था वो 100 रुपया था। तो मैं लिखूंगा अभी यहाँ पे नाउ द डिफरेंस, अभी जो डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन है वो कितना का है, वो 15 रुपया का है, देन तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये हो जाएगा 100/5 इंटू 15, ठीक है। तो ये कट गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, और ये 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो 300 आ गया। तो देखिए हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल लिए कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 300 होगा, ठीक है ना। तो अगेन मैं फिर आप लोगों से वही अनुरोध करता हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो और इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, और फर्स्ट टाइम अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।